ऑलराइट गाइस, देखिए आईफोन 17 सीरीज एप्पल की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज हम बोल सकते हैं। हमें बताया हर जगह पे जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हुए जा रहे हैं। यहाँ तक कि एप्पल ने एक फॉर्मूला अपनाया था अपने इन फोन्स को लेकर, वो ये था कि ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है। I mean, वो ट्रेंड जहां पर प्राइस हाइक हो रही है, ये एप्पल ने मेंटेन किया था और यही एक वजह है आईफोन 17 सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। अब आईफोन 18 सीरीज आ रही है, हमें पता है, लेकिन इसमें दो चीजें होने वाली है, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अगर अच्छी खबर की बात करें तो आईफोन 18 प्रो मैक्स जो हमारे पास यहाँ पर है, साथ में एप्पल का आईफोन अल्ट्रा रूमर्ड जो बोल रहे हैं कि फोल्ड होगा, वो हमें इस साल देखने को मिलेंगे। बुरी खबर ये है कि आईफोन 18 बेस इस साल नहीं मिलने वाला है, वो 2027 में हमें मार्च तक आईफोन 18e के साथ देखने को मिलेगा। ये कुछ लोगों को बहुत नाराज कर सकता है। अब मेरे पास आईफोन 18 प्रो मैक्स का ये डमी यूनिट है। इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताएगी कि क्या कुछ खास चेंजेस होने वाले हैं आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स को लेकर। सबसे पहली चीज, जो लुक एंड फील अगर आप देखोगे तो लिटरली आप देखेंगे सेम है। हमारे पास ये आईफोन 17 प्रो मैक्स है और ये 18 प्रो मैक्स है। आई मीन वेट से लेकर जो डिजाइन है, कैमरा प्लेसमेंट है, सारे जो पोर्ट्स है, जो बटन है, वो सब कुछ सेम होने वाले हैं। ऐसे कोई चेंजेस आपको खास इस बार देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एप्पल क्या कर रहा है, हर 3 साल में डिजाइन चेंज करता है। हमें पता है, अभी उन्होंने पिछले साल किया तो इस साल भी कुछ वो नहीं करेगा, अगले साल भी शायद नहीं करेगा और उसके बाद हमें शायद नए डिजाइन देखने को दोबारा मिल सकते हैं। एप्पल वही चीज फॉलो कर रहा है, लेकिन हाँ, जो कैमरा कंट्रोल बटन है इस बार थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है। आपको थोड़े और कस्टमाइजेशन के फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे कि ये एप्पल का हीरो कलर था आईफोन 17 प्रो सीरीज में, इस बार ये बनेगा उनका हीरो कलर। जी हाँ, ये चेरी रेड है जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने में। एंड देन आपको एक डार्क मैट ब्लैक भी मिलेगा, एक ब्लू कलर भी मिलेगा, कंप्लीटली न्यू कलर्स होने वाले। एंड देन आपको सिल्वर भी मिलेगा जो हमने पहले भी देखा था, बट उसमें थोड़ा टचअप हो सकता है। मतलब इस बार डिजाइन तो वही रहेगी, लेकिन डिफरेंट कलर्स मिलेंगे जो शायद लोगों को बहुत अट्रैक्ट करे। बाकी डिस्प्ले में एज सच कोई खास मेजर इंप्रूवमेंट नहीं होगा। एप्पल अभी भी पंच होल यूज नहीं करेगा। एप्पल डायनामिक आइलैंड ही देगा, बट उसको और भी छोटा करेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 35% और नैरो हो सकता है। एंड देन ऐसी बातें हो रही है कि जो फेस आईडी है वो शायद अंडर डिस्प्ले जा सकता है, जो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इतना जल्दी नहीं कर पाएगा एप्पल, क्योंकि फेस आईडी हार्डवेयर लेवल पर होता है, उसके लिए ऑब्वियसली आपको बड़ी स्पेस चाहिए होती है। अब ये एप्पल कैसे मैनेज करेगा, ये तो जब ऑफिशियली फोन लॉन्च होगा तो ही हमें पता चलेगा। बट बाकी वही सेम सैमसंग का ओलेड पैनल यूज होगा जो एप्पल अपने आईफोन्स में कर रहा है। हाँ, वो चेंज नहीं होगा। परफॉर्मेंस के लिए देखिए A20 प्रो चिपसेट एप्पल यूज करेगा और ये 2nm पर आपको देखने को मिलेगी और ये TSMC वाली होगी। देखिए A19 प्रो जो आई थी वो 3nm पर थी, ठीक है। अब A20 प्रो में ऑब्वियसली एप्पल 2nm ही लेके आएगा, क्योंकि फर्स्ट कंपनी जिसने 2nm वाली चिपसेट लाई थी वो सैमसंग थी अपने एक्सिनोस के साथ में। एप्पल भी अब कुछ वैसे ही करने वाला है। यहाँ पर 15% बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस में अपग्रेड होगा। इनफैक्ट बैटरी एफिशिएंसी भी 30% इंप्रूव होने वाली है। एंड देन आपको पता है बेस जो है एप्पल आईफोन 18 प्रो प्रो मैक्स, ये दोबारा 12GB से ही आपको देखने को मिलेगी आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स की तरह। वजह इस बार भी यही है कि एप्पल इंटेलिजेंस इस बार बहुत AI के सपोर्ट्स लेके आएगा। एंड देन जेमिनी भी आपको इंटीग्रेट मिलेगा। इसके लिए आपको 12GB का रैम एटलीस्ट आपके फोन में होना चाहिए, क्योंकि सेम जेमिनी इंटेलिजेंस जब गूगल ने अनाउंस किया था तो उन्होंने बाद में बताया था कि इसके लिए 12GB की ही रैम की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कोई भी फोन आप यूज कर रहे हैं। बाकी iOS 27 मुझे लगता है कि ज्यादा स्मूथ और बेटर इंटीग्रेट किया जाएगा A20 प्रो चिपसेट के साथ में आईफोन 18 प्रो सीरीज में। उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं देखना चाहता हूं कि एप्पल क्या खास करता है। बाकी कैमरे को लेकर अगर बात करेंगे तो देखिए लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एप्पल की सोनी के साथ इस बार नहीं होने वाली है। ऐसे ही लीक्स और रूमर्स आ रहे थे, जहां पर एप्पल अब सैमसंग के साथ पार्टनरशिप करने वाला है। मतलब सैमसंग को ही दे दो ना बनाने के लिए, जरूरत क्या है। वैसे वेरिएबल एपर्चर का इस बार आपको सपोर्ट मिलने वाला है आईफोन 18 प्रो सीरीज में। साथ ही साथ आपको 3 स्टैक लेयर कैमरा सिस्टम, ये एक ऐसा टैग है जो सैमसंग की तरफ से हमें मिलता है और ये एप्पल यूज करेगा अपने लेटेस्ट आईफोन 18 प्रो सीरीज में। वेरिएबल एपर्चर के बारे में अगर आपको एक फैक्ट बताओ तो सैमसंग ने ही ये S9 और S10 सीरीज में अपने दिया था। सरप्राइजिंगली S20 सीरीज के बाद सैमसंग ने ये लाना बंद कर दिया था। अब एप्पल बोल रहा है कि उसको ये टेक यूज करना है। इसके बाद सैमसंग अपने S27 सीरीज में यही सेम वेरिएबल एपर्चर वाला सपोर्ट लेके आएगा, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब वेरिएबल एपर्चर में लो लाइट के जो फोटोज होते हैं और खास करके जो वीडियोस होते हैं, इसमें बहुत हेल्प होती है और बहुत इंप्रूव्ड होते हैं। एप्पल के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि जो 18 प्रो सीरीज आएगी उनका कैमरा गेम चेंजर हो सकता है। एंड देन सेल्फी में भी ऐसा बोल रहे हैं कि आपको 18 की जगह इस बार 24
64 मेगापिक्सल देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जब फोन आएगा तो ही पता चलेगा कि इस बार आईफोन 18 प्रो सीरीज के साथ में एप्पल कैमरा को लेकर क्या खास करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये होने वाली है कि स्टीव जॉब्स के टाइम पे आपको पता है गोल्डन पीरियड हुआ करता था आईफोन्स में, और साथ में टिम कुक आने के बाद एप्पल को उन्होंने बहुत ऊपर लेके गए। 4 ट्रिलियन के आसपास आपको पता है कि एप्पल की कंपनी की वैल्यू हो चुकी है। एंड देन टिम कुक के राज में ही हमें बहुत सारे डिफरेंट एप्पल के प्रोडक्ट्स देखने को मिले थे। अब इस साल टिम कुक छोड़ देंगे एप्पल के सीईओ की पोजीशन, वो दूसरे पोजीशन पर जा रहे हैं और उनको रिप्लेस करने वाले हैं जॉन टर्नर्स। ये पहले ही एप्पल के साथ में काम करते थे और ये भाई बंदा हार्डवेयर का ना एकदम माहिर आदमी है। मतलब हार्डवेयर के अंदर ये बंदा जो है वो बहुत प्रोफेशनल है, बहुत नॉलेजेबल है, और मुझे नहीं पता कि इसके बाद ये आगे एप्पल को कैसे लेके क्या करेगा और आईफोन्स में क्या चेंजेस होंगे। फिलहाल के लिए इसके बारे में मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अलग चीज देखने को मिल सकती है और ये सब कुछ सितंबर के बाद ही क्लियर होने वाला है। लेकिन बैटरी में भी इस बार इंप्रूवमेंट्स होने वाली है। देखिए एप्पल ज्यादा मेजर अपग्रेड्स नहीं करता है, थोड़ा माइनर ही करता है अगर बैटरी की बात आती है। देखिए जहां पर आईफोन 17 प्रो मैक्स में हमें 5000 mAh बैटरी मिली थी, आईफोन 18 प्रो मैक्स में इस बार 5200 mAh होगी। अब आप सोच रहे हैं यार 200 mAh से क्या होने वाला है? नहीं, हमें ऑप्टिमाइजेशन में बिलीव है एप्पल की, ये सबको पता है। हाँ, लेकिन इस बार 2nm जो चिपसेट होगी इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ होगा, तो शायद पहले से बेटर बैटरी बैकअप आपको मिलने वाला है। हाउएवर आईफोन 18 प्रो में भी एप्पल कुछ माइनर अपग्रेड्स करेगा अगर बैटरी की बात करते हैं। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है कि इस बार जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आएगा आईफोन 18 प्रो सीरीज में, आप इंडिपेंडेंटली एयरपॉड्स या दूसरे भी जो छोटे एक्सेसरीज होते हैं वो लगाकर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं। जो अभी एप्पल में स्टैंडर्ड कैपेबिलिटीज है वो अब इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगेगी अगर एप्पल आईफोन 18 प्रो सीरीज के साथ में अगर कर देता है। नेटवर्क में भी एप्पल अपग्रेड कर रहा है, अपने लेटेस्ट C2 मॉडेम का इस्तेमाल करेगा। अपना इन हाउस है ये एप्पल का, जो कि आईफोन 18 प्रो सीरीज में आपको मिलेगा। अब सरप्राइजिंगली आईफोन 17 सीरीज में हमने ये नहीं देखा था, मतलब एप्पल ने वहां पर अपने कोई C सीरीज वाले मॉडेम्स यूज नहीं किया था। लेकिन आईफोन 17e में आपको C1 वाला मॉडेम देखने को मिला था, जो वहीं से एप्पल ने शुरुआत करी थी। अब वही यहाँ पर आईफोन 18 प्रो सीरीज में एप्पल अपने खुद के इन हाउस C2 मॉडेम का इस्तेमाल करेगा। अब देखते हैं कि इसके बाद कितना फायदा हमें इसमें मिलता है। एंड देन 5G सैटेलाइट कनेक्टिविटी पर भी एप्पल काम कर रहा है, जो मोस्ट प्रॉब्ली हमें शायद आईफोन 18 प्रो सीरीज में देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल जैसे कि आपने देखा मेड बाय एप्पल जो है आईफोन 18 प्रो सीरीज जो हमें इस बार मिल रही है वो कुछ अलग चीज एप्पल कर सकता है। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि जो प्राइसिंग है एप्पल शायद ज्यादा रखेगा इस बार, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब 5 से 10 हजार का फर्क हो सकता है अगर हम प्रीवियस आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स से कंपेयर करते हैं। खैर वो तो जब होगा तो ही पता चलेगा। बाकी आईफोन 18 और 18e के लिए हमें अगले साल ही इंतजार करना पड़ेगा, उसके बारे में जब पता चलेगा तब आपको बताएंगे। तो आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स के बारे में वैसे आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर बताना। लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।